अब हम पाठ का अगला भाग शुरू करेंगे। मैंने कुछ कठिन शब्दों का अर्थ लिख दिया है। यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया था। परिक्राम से घूमते हो रव, आवाज संधानम, चढ़ाने को पार्श्वे पास में, शरेण बाण से, उपगच्छन्ति यहाँ भी उप उपसर्ग है गम धातु के साथ, पास जाते हैं, देही दे दो, कुरियात करना चाहिए, अंगुष्ठम अंगूठा को या अंगूठे को, ग्रहिष्यामि ग्रहण करूंगा, प्राप्स्यति प्राप्त करेगा, यहाँ भी प्र और आप दो धातुएं हैं। प्राप्स्यति में प्र और आप दो धातुएं। स्वकीयम अपना, चित्वा काटकर, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए, अर्पयति अर्पण करता है। यहाँ आप धातु के साथ आप प्र उपसर्ग जुड़ा है, प्र धातु नहीं है, आप धातु है। आपनोति आपनुता आपनुवंती होता है, उसके आगे प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग से युक्त पाठ है ये, इसलिए हर वाक्य में या कहीं कहीं दो बार भी आया है उपसर्ग। इसलिए मैंने जैसे पहले ही उपसर्ग समझा दिया था कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अगला भाग में शरेण बिद्धः कुक्कुरः द्रोणम प्रत्यागच्छति, बाण से बिंधा हुआ कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। प्रत्यागच्छति पास आ जाता है, लौट आता है। यहाँ भी प्रति और अ दो उपसर्ग है। प्रत्यागच्छति में प्रति और आ उपसर्ग है गम धातु के साथ। स आश्चर्यम आश्चर्य के साथ, भीम एषा विद्या तु केवलम मम पार्श्वया आसीत्। अर्जुन कहता है, हे भीम यह विद्या तो केवल मेरे पास था। पार्श्वे का अर्थ है पास या समीप। कः अस्ति एषः धनुर्धर, यह धनुर्धर कौन है। येन बिद्धः कुक्कुरः शब्दम कर्तुम समर्थः नास्ति, जिससे बिंधा हुआ कुत्ता आवाज करने में भी असमर्थ है या समर्थ नहीं है। नास्ति न जोड़स्ति, संधि विच्छेद नहीं है। आचार्य यह कोऽपि भवेत्, परंतु सह अर्जुन सदृश एवं धनुर्धर भवेत्। भीम कहता है, हे गुरु जो कोई भी हो, परंतु वह सदृश अर्थ है के समान, अर्जुन के समान ही धनुर्धर होना चाहिए। तत्र चलामः वहां चलते हैं, तम पश्यामः उसे देखते हैं या उसको देखते हैं। सर्वे सर्वे का अर्थ है सभी। एकलव्यम एकलव्य के पास, उपगच्छन्ति जाते हैं। यहाँ भी गम धातु के साथ उप उपसर्ग है। सभी एकलव्य के पास जाते हैं। आचार्यवर अत्र अस्ति भवतः प्रतिमा, हे आचार्य यहाँ आपकी प्रतिमा है। गुरुदेव एकः बालकः भवतः प्रतिमां संस्थाप्य धनुर्विद्यायाः अभ्यासं करोति। हे गुरुदेव एक बालक आपकी प्रतिमा को स्थापित कर, संस्थाप्य स्थापित कर धनुष विद्या का अभ्यास करता है। अर्जुन अहम एतेन सह मैत्रीम करिष्यामि, अर्जुन कहता है मैं इसके साथ मित्रता करूंगा। सत्यम एषः कुशलः धनुर्धरः अस्ति, सत्य है यह कुशल यानी प्रवीण या निपुण धनुर्धर है। आत्मगतम अपने आप में, एषः एव बालकः अस्ति, धन्यः एषः विद्याभ्यासी किरात बालः, अर्जुन सदृश भूत्वा दुर्योधनेन सह मैत्रीं कृत्वा कदाचित् एषः विद्यायाः दुरुपयोगं न कुर्यात्। अतः अस्य दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठम गुरु दक्षिणा रूपेण ग्राहिष्यामि। ये गुरु द्रोणाचार्य का कथन है। अपने आप में मन में सोचता है, एषा एव बालकः अस्ति, यही वह बालक है। धन्य एषः विद्याभ्यासी किरात बालक, यही वह बालक है। ये वाक्य यह स्पष्ट करता है कि जब एकलव्य को उनकी माता ने कहा था कि तुम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर धनुष विद्या का अध्ययन करो, अभ्यास करो, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया था, यह कहकर कि वह कुरु वंश के राजकुमारों को छोड़कर किसी अन्य को धनुष विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए अपने मन में ही सोचता है, एषः एव बालकः अस्ति, यही बालक है। धन्य एषः विद्याभ्यासी किरात बालः, यह विद्या का अभ्यास करने वाला
पिछड़ी जाति का बालक धन्य है। अर्जुन सदृश भूत्वा, अर्जुन के समान होकर, भूत्वा भू धातु अक्व प्रत्यय होकर, दुर्योधन से, दुर्योधनेन सह, सह शब्द से योगी तृतीय विभक्ति, सह का अर्थ है के साथ, दुर्योधनेन शब्द में तृतीय आई है। अर्जुन के समान होकर, दुर्योधनेन सह, दुर्योधन के साथ, मैत्रीम का अर्थ है मित्र, मित्रता, कृत्वा क्री धातु अक्व प्रत्यय करके, कदाचित कभी, कदाचित का अर्थ है कभी, एष यह विद्याया, विद्या का दुरुपयोगम न कुर्या, इसे विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कुर्यात करना चाहिए। अतः इसलिए अस्य दक्षिण हस्तस्य, दक्षिण का अर्थ है दाहिना, इसलिए इसके दाहिने हाथ की अंगुष्ठम, दाहिने हाथ के अंगूठे को, अंगुष्ठम अंगूठे को गुरु दक्षिणा रूपेण, गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रहिष्यामि, ग्रहण करूंगा यानी मांगूंगा। प्रकाशम यानी प्रकाशम का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप में। वह एकलव्य को संबोधित करते हुए कहता है, हे युवक, गुरु दक्षिणाम विना, विना योगे द्वितीय तृतीय पंचमी, तीनों विभक्तियां लगती हैं यहाँ, बिना शब्द के प्रयोग के कारण गुरु दक्षिणाम में द्वितीय विभक्ति आई है। गुरु दक्षिणा के बिना तव विद्या, तुम्हारी विद्या पूर्णता न प्राप्स्यति, पूर्णता को नहीं प्राप्त होगी। अर्थात जब तक तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, तुम इस विद्या में पूर्णता यानी सक्षमता प्राप्त नहीं कर सकोगे। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ है अपनी, अंगुष्ठम में देही, में का अर्थ है मुझे, अपने अंगूठे को मुझे देही दे दो। दा धातु योगे चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर में का अर्थ है मह्यम, स्वकीयम अपनी अंगुष्ठम, अपने अंगूठे को, में का अर्थ है मह्यम यानी मुझे, अस्मद शब्द के रूप में चतुर्थी के एक वचन में मह्यम शब्द आता है, दा धातु योगे चतुर्थी विभक्ति, मुझे दे दो। यदि श्रद्धा नास्ति, यदि श्रद्धा का अर्थ है आदर नहीं है, तरही माय अच्छ, तो माँ का अर्थ है मत दो, तरही का अर्थ है तो। करौ बद्ध्वा, ये एकलव्य का भाग है। करौ का अर्थ है दोनों हाथों को जोड़कर, बद्ध्वा जोड़कर, आज्ञाप्यतु देव, हे देव आप मुझे आज्ञा दें। मम सर्वस्वम भवतः चरणयों अर्पितम अस्ति, मेरा सर्वस्व भवतः आपके चरणों में अर्पित है। भवान तो केवलम मम अंगुष्ठम इच्छति, आप तो सिर्फ मेरा अंगूठा चाहते हैं। शीघ्रम अंगुष्ठम चित्वा चरणाभ्याम अर्प्यति, शीघ्र ही अंगूठे को, चित्वा का अर्थ है काट कर, उनके चरणों में अर्पित करता है। स्वीकरो तू गुरुदेव, हे गुरुदेव आप स्वीकार करें। क्वा धनुर्विद्या लाभ, धनुर्विद्या का क्या लाभ है। क्वाचा इदम तुच्छम अंगुष्ठम, और इस तुच्छ अंगूठे का भी क्या मोल है। क्वा का अर्थ है क्या। प्रसिद्ध गुरुदेव, हे गुरुदेव आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए। और एक बार इन दोनों भागों को मैं स्पष्ट करती हूँ। आत्मगतम अपने आप में, गुरु द्रोणाचार्य अपने आप में सोच रहे हैं, एष एव बालक अस्ति, यह वही बालक है जिसे मैंने धनुष विद्या सिखाने से अस्वीकार कर दिया था। धन्य एष विद्याभ्यासी किरात बालक, यह पिछड़ी जाति का बालक अपने विद्याभ्यास के कारण धन्य है। अर्जुन सदृश भूत्वा दुर्योधनेन स, अर्जुन के समान होकर, दुर्योधनेन स दुर्योधन के साथ, मैत्रीम कृत्वा मित्रता करके, कभी यह विद्या का दुरुपयोगम न कुर्यात, इसे विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्य दक्षिण हस्तस्य, इसलिए इसके दाहिने हाथ के अंगूठे को गुरु दक्षिणा रूपेण, गुरु दक्षिणा के रूप में ग्रहिष्यामि, ग्रहण करूंगा। प्रकाशम का अर्थ है प्रत्यक्ष में। हे युवक, एकलव्य से कहता है, हे युवक, गुरु दक्षिणाम विना, गुरु दक्षिणा के बिना तव विद्याम पूर्णताम न प्राप्स्यति, तुम्हारी विद्या कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगी यानी सफल नहीं होगी। स्वकीयम अंगुष्ठम में देही, अपनी अंगूठी, अपना अंगूठा मुझे दे दो। यदि श्रद्धा नास्ति, यदि श्रद्धा नहीं है, तरही माय यच, तो मत दो। करो बद्ध्वा, ये भाग एकलव्य का है, हाथ जोड़कर कहता है, आज्ञाप्यतु देव, हे देव, हे गुरु आप मुझे आज्ञा दें। मम सर्वस्वम भवतः चरणयों अर्पितम अस्मि, मैं आपके चरणों में सब कुछ अर्पित करता हूँ। भवान तो केवलम मम अंगुष्ठम इच्छति, आप तो केवल मेरे अंगूठे को चाहते हैं।
शीघ्र अंगुष्ठम छित्त्वा, शीघ्र ही अंगूठे को काटकर उनके चरणों में रख देता है, अर्पित कर देता है। स्वीकरोतु गुरुदेव, हे गुरुदेव आप स्वीकार करें। क्वा धनुर्विद्या लाभ, बिना दक्षिणा के धनुर्विद्या का क्या लाभ है। क्वा च इदम तुच्छम अंगुष्ठम, और इस तुच्छ अंगूठे का भी कोई महत्व नहीं है। प्रसीद गुरुदेव, हे गुरुदेव आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। छात्रों, मैंने संधि विच्छेद नोट में लिख दिया है, इसलिए यहाँ स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप अच्छी तरह शब्दों को पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर विद्याभ्यासी शब्द है, विद्या अभ्यासी। आप जब इस शब्द का उच्चारण करेंगे तो विद्या के बाद अ का उच्चारण होगा, विद्याभ्यासी। तो इस तरह पढ़ करके यदि आप संधि विच्छेद समझेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। और कुछ प्रश्नों का उत्तर जो कठिन है मैंने उन्हें लिख दिया है, और जिन्हें नहीं लिखा है, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है एक वाक्य उत्तरत, जो एक शब्द का उत्तर है उन्हें मैंने नहीं लिखा है। जो एक से अधिक शब्द आए हैं उन शब्दों को मैंने लिख दिया, उस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। और प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 आप इसे संस्कृत की नोट कॉपी पर करेंगे, और जितने भी उपसर्ग युक्त शब्द इस पाठ में आया है उन्हें आप, जो मैंने उपसर्ग लिखाया था उसी के साथ आप इसे लिखेंगे। मूल धातु और उपसर्ग अलग करके लिखेंगे। आशा है पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।